हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पैट्स प्रोएक्टिव ग्लोबल एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। आप सबका यू आर ऑल वेलकम इन पैट्स प्रोएक्टिव ग्लोबल स्टडीज। टुडे वी विल लर्न अबाउट एडवांस एक्सेल एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल और शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं एडवांस एक्सेल के। अभी एक नया वीडियो है जिसमें आप सबको काफ़ी अच्छे शॉर्टकट सीखने को मिलेंगे एक्सेल के, और विंडोज़ में एडवांस एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग है और फार्मूलाज है वो सभी सीखने को मिलेंगे। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि एडवांस एक्सेल में जो फाइल कैसे ओपन होती है, फाइल ओपन कैसे क्लोज होती है, सेव कैसे होती है, ये सब मैंने पहले भी बताया है। फिर भी एक बार आपको बताता हूँ। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू से आप नई एक्सेल खोल सकते हैं, नई सीट खोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो चुकी है, तो इसको क्लिक करेंगे तो नई ओपन हो जाएगी। और अगर पुरानी फाइल को ओपन करना हो तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतनी सारी हमारी पुरानी फाइल है, इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो पुरानी फाइल ओपन हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको सेव करना हो कोई डॉक्यूमेंट तो आपको यहाँ पे सेव करके इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव एज करनी हो तो किसी और लोकेशन पे अगर सेव करना हो तो भी आप सेव एज क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल किसी और लोकेशन पे भी आप जाके सेव कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये कोई लोकेशन पूछेगा आपको। इस लोकेशन पे आप जाके इसको नई फाइल बना सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर एक्सपोर्ट है, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं एक सीट को फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है और उसमें फार्मूला कैसे लगाए जाते हैं। तो ये सीट में हम फार्मूला लगाएंगे और शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो पहले तो हमें देखना है कि ये सीट बनती कैसे है। सीट बनाने के लिए आपको ये सारे सेल दिए होते हैं। सेल के साथ में आपको यहाँ पे वर्कशीट के अंदर में आपको कॉलम और ये दिए रहते हैं। सेल और कॉलम होते हैं, तो कॉलम्स को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कोई ऐड करना है, रॉ ऐड करना है, इसको रॉ बोलते हैं। अगर आपको रॉ ऐड करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है, आप माउस को राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया रॉ इंसर्ट हो जाता है। कॉलम इंसर्ट करने का भी वही है, कॉलम पे क्लिक करिए और शॉर्टकट चीज़ से इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो एक नया कॉलम बन जाता है। और अगर डिलीट करना हो तो भी आप इसको माउस का राइट क्लिक करिए और डिलीट ऑप्शन क्लिक करिए, डिलीट हो जाता है। तो ये होता है कॉलम ऐड और कम ज़्यादा करना है तो आपको। तो अभी हम अपने सीट्स के ऊपर आते हैं। ये सीट जैसे बनाया हमने, इस तरह का सीट आप बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक स्कूल का मार्कशीट के बारे में कैसे सीट बनना है ये मैं आपको गाइड करता हूँ। तो आइए, जैसे कि पहला कॉलम है, सीट कैसे बनते हैं। जैसे पहला कॉलम है, इसमें आपने नेम लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ स्टूडेंट के नाम लिखते जाएंगे। जैसे कि पहला नाम हमने लिखा रीना, सुमन, मोहन, रवि, करिश्मा। इसी तरह से आप इसको और भी नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सत्येंद्र लिख दीजिए या मनोहर, और भी नाम ऐड कर सकते हैं, मनोहर लिख दीजिए। इस तरह से आप हर एक सेल में डालते हुए जितनी भी चाहें लंबी सीट कर सकते हैं। रविंदर और एक भी स्टूडेंट का नाम दीजिए, किसी स्टूडेंट का नाम रविंद्र, और भी स्टूडेंट के नाम ऐड करने हो तो आप इसमें सोहन लिख सकते हैं। सोहन, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट हो आप उनका नाम ऐड करते जाइए। और दूसरा आता है स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। आप समझिए कि जैसे कि अगर आपके पास लंबी सीट हो, ऐसे लंबे स्टूडेंट की सीट हो और आपको रोल नंबर लिखना हो 1 2 1 2 3
4। इस तरह से अगर आपको रोल नंबर लिखना हो तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा एक्सेल में। अगर ये सीट तो छोटी है, मान लीजिए कोई बड़ी सीट हो और आपको अगर इसमें सबका रोल नंबर लिखना हो तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा। जैसे कि आप 1 लिखेंगे, पहला रोल नंबर 1, दूसरा रोल नंबर 2। अब इसके आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई लंबी सीट हो तो आप इसको सिर्फ ड्रैग करिए, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और माउस का राइट क्लिक करके दोनों को पहला सेलेक्ट करिए माउस से, फिर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, बस माउस को सिलेक्ट करिए और इसके कॉर्नर पे आइए। कॉर्नर पे आके बस आप इसको ऐसा ड्रैग करिए तो ये अपने आप ही नंबर बना देगा। देखिए, आपको लिखना नहीं पड़ा, ये नंबर अपने आप आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से ये ड्रैग और करके आप नंबर बना सकते हैं। दूसरा है, अब हम आएंगे मार्क्स पे। समझिए हमके पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, बायो। अगर इन मैथ, साइंस, बायो में किसका क्या नंबर है वो हम लिखेंगे। पहले तो हम लिखते हैं कि तीनों का 100 मार्क्स होता है, तो यहाँ पे हमने 300 लिख दिया। तीनों का जो ग्रॉस मार्क है वो 100 है, टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे समझिए आपने एक स्टूडेंट के लिए 300 लिख दिया। अब अगर इस चीज़ 300 को अगर आपको पूरे कॉलम में लिखना हो, ऐसी लंबी कॉलम हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसको 300 को मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा ना। शॉर्टकट नोट कर लीजिए। आपको प्रेस करना है Ctrl+C, और जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करेंगे दूसरे उसी कॉलम को आप नीचे तक कवर कर लीजिए कीबोर्ड से। कीबोर्ड में आपको शिफ्ट और एरो की दबाना है, शिफ्ट प्लस एरो की। ध्यान से सुने, पहला शिफ्ट बताएं फिर एरो की को नीचे लेके आए। तो इससे क्या होगा कि आपका ये आपने ऊपर जो कॉपी करके रखा है नीचे का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट और एरो की से, और उसके बाद आप दबाइए Ctrl+V। Ctrl+V जैसे ही आप दबाएंगे तो देखिए सारा का सारा पेस्ट हो गया यहाँ पर। तो ये सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आप बड़ी से बड़ी डेटा में कोई एक फिगर को लंबे समय फिगर तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको कितने भी नीचे तक लेके जाइए। अब इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ आपको कोई लंबी चार्ट बनानी हो तो आप करेंगे तो पूरा 300 तक आ जाएगा। कितने भी लंबे चार्ट में आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट का। कॉपी पेस्ट करके आप फिगर्स को कई जगह पर कई लंबी शीट बना सकते हैं। अब आइए हम स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करते हैं। समझिए कि रीना, जो मिस रीना है, इनको मिला है मैथ में 84, साइंस में मिला है 65, बायो में मिला है 95। तो इस तरह से इनको मार्क्स मिले हैं। टोटल के बारे में हम आपको बताएंगे, टोटल करने का फार्मूला भी है। तो अभी इनको मार्क्स मिल गए। अब इनका टोटल मार्क्स हमें निकालना है। टोटल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इनको प्लस और इनको प्लस, ये आप अगर आप इस तरह से भी प्लस प्लस कर सकते हैं। पहले मैथ पे कर्सर को लेके जाइए, प्लस दबाइए, फिर साइंस पे नीचे कर्सर 65 के पास कर्सर ले जाइए, उसको प्लस दबाइए, फिर यहाँ पे आके इंटर प्रेस करिए तो 95 हो जाता है। ये देखिए, ये टोटल का फार्मूला है। ये एक फार्मूला है। दूसरा शॉर्टकट फार्मूला है स्टूडेंट, आप इक्वल प्रेस कीजिए और सम लिखिए। सम लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरे एरिया को, और उस पर ब्रैकेट ओपन करिए, इस एरिया सेलेक्ट कीजिए और बाद में ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे आपके टोटल आ जाएंगे। देखिए, तो ये एक सिंपल फार्मूला है टोटल करने का। अब आपको यहाँ सबके मार्क्स लिखने हैं। मार्क्स तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अलग फिगर है। तो आप मार्क्स समझे, सुमन का मार्क्स है मैथ में 95, साइंस में है 74, बायो में है 85,
और आइए मोहन का मार्क्स मैथ में है 58 और साइंस में है 76 और बायो में है 68। अब रवि पे आइए। रवि का है मैथ में ये कमज़ोर है, इनकी मार्क्स है 25 और साइंस में है 74 और यहाँ पे है बायो में है 55। करिश्मा पे आइए। करिश्मा का मार्क्स है 85, 58, 85, 95। सत्येंद्र का मैथ में मार्क्स है 76, साइंस में 71, बायो में है 49। अब आइए मनोहर को क्या मार्क्स मिले हैं। मनोहर को मिला है 75 मैथ में, 68 साइंस में, 71 बायो में। अब आइए रवि को क्या मार्क्स मिला है। रवि को मिला है 78 मैथ में, 75 साइंस में, 98 बायो में। आइए सोहन थोड़ा वीक है, इसको मार्क्स मिले हैं 28 मैथ में, 36 साइंस में और 19 बायो में। तो देखिए इस तरह से हमने सारे चार्ट बना लिए स्टूडेंट्स के। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि इनकी टोटल कितनी आती है। मैं एक्सेल में फार्मूला लगा के हमें इनकी टोटल निकाली है। तो टोटल निकालने के लिए एक तो ये फार्मूला है कि आप इन पे एक पे जाके क्लिक करिए, ड्रैग कर्सर ले जाइए, प्लस दबाइए और यहाँ प्रेस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको भी प्लस लीजिए, यहाँ पे कर्सर ले जाके प्लस दबाइए, यहाँ ले जाके इंटर मारिए, आ जाएगा टोटल। ये एक फार्मूला है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। तो इस बाद आपका ये टोटल आपने पहले से ये फार्मूला इस यहाँ पे लगाया है। अब वही कॉपी पेस्ट का फार्मूला यहाँ भी लगाना है स्टूडेंट। आइए अब यहाँ पे इसको कंट्रोल C करिए और यहाँ कंट्रोल V करिए। देखिए ये सारे आ गए हैं, टोटल आ गए हैं। तो इस तरह से आपके टोटल हो गए हैं। अब मान लीजिए कोई कहे कि इन सब का टोटल बताइए। अब मान लीजिए कि ये हो गया टोटल। अब आपको कहेंगे कि इसका परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है। इस टोटल मार्क्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। तो आपके पास परसेंटेज आ गया। इनका देखिए 81% है। इस तरह से ये फार्मूला लगा के आप परसेंटेज निकाल सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में देखिए जिसका परसेंटेज निकालना हो उस पर पहले कर्सर ले जाइए, इंटू 100 कीजिए, डिवाइड बाई टोटल मार्क्स करिए, तो इनका परसेंटेज आ जाएगा। अब बाकी के परसेंटेज निकालने के लिए आपको फिर से वही क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस पर कॉपी पेस्ट का फार्मूला वही यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। तो आपको बाकी स्टूडेंट के परसेंटेज निकालने के लिए फिर से वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉपी करिए पहले वाले को और यहाँ पे कंट्रोल V दबा दीजिए। जैसे आप कंट्रोल V दबाएंगे तो सारे परसेंटेज आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद 4 अंक आ रहे हैं। अगर आपको 4 की जगह इसको 2 करना हो तो होम बटन पे जाइए और यहाँ पे ये जो एरो है इस पर क्लिक करिए, तो आपके ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट 81 भी कर सकते हो या 81.33 भी कर सकते हो। तो हम इसको 81 कर देते हैं। अब ये एक भी कर सकते हो या आपके सभी का एक साथ करना हो तो आप यहाँ जाइए और
और इसको इसके बटन को फिर से क्लिक किए, देखिए सारे के सारे पॉइंट गायब हो गए। तो ये फार्मूला है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। और कॉपी पेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया, ड्रैग करके का फार्मूला भी आपको बताया। तो इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके भी सारे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग के पास में ये तो हो गया, एक सीट बन गई, लेकिन इसको थोड़ा डेकोरेटिव करते हैं। ये सीट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने फार्मूला के साथ में फॉर्मेटिंग भी बोला है, आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। पहले सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप इस कॉलम को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं माउस से। इस कॉलम को डेकोरेट करने के लिए आप जाइए होम में जाने के बाद इसको सेलेक्ट करिए, इसको बॉर्डर दे दीजिए। ये देखिए ये बॉर्डर हो गया। अब इसको कंट्रोल बी दबा के आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल+B दबाना है, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। अब किसी सेल को अगर मर्ज करने का हो तो आप कैसे करोगे? कोई आपको कहे कि आप 3 सेल को एक में मर्ज करके बताओ, तो आप कैसे मर्ज करोगे? तो यहाँ पे जाना है स्टूडेंट, आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखो 3 सेल मिला के 1 हो गई है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। ये नीचे का मेन हेडिंग हो गया ऊपर का, और नीचे का ये हो गया सब हेडिंग। अब ये इसको सेंटर और लेफ्ट राइट करने का भी ऑप्शन देता है। जैसे कि आपके ये सारे लेफ्ट में हैं, अगर मैं इसको राइट करूँगा तो सारे के सारे राइट में चले जाएंगे, और अगर सेंटर करूँगा तो सेंटर हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे सेंटर हो गए। इस तरह से आपको सेलेक्ट करके सेंटर और लेफ्ट एंड राइट करना है। तो चलिए अब हम इसको भी ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रैकेट दे दिए जाएंगे, तीनों को बोल्ड कर दीजिए। कंट्रोल B जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। आइए हम इसको भी एक ब्रैकेट दे देते हैं। ये सारे के सारे देखिए लेफ्ट में है और कुछ सेंटर में है, तो हम हेडिंग्स को भी सेंटर कर देते हैं। ये देखिए जैसे आप यहाँ सेंटर पे क्लिक करोगे, सारे हेडिंग जो है वो सेंटर पे आ जाएंगे। इस तरह से अब ये हमने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। अब आइए हम नीचे का भी कॉलम बनाते हैं। अब इनको सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर में आएंगे। आप हम इन सारे सेल को बॉर्डर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसमें सारे ऑप्शन हैं बॉर्डर में। नीचे का बॉर्डर के लिए ये है, ये ऊपर का बॉर्डर के लिए है, लेफ्ट बॉर्डर के लिए, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। अगर सारे बॉर्डर आपको निकालने हो तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करिए। ऑल बॉर्डर करना हो तो जैसे कोई एरिया सेलेक्ट करके अगर आप ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो पूरे एरिया पे बॉर्डर आ जाता है। और ये बड़े बॉर्डर के लिए आउटसाइड बॉर्डर, ये भी बॉक्स बॉर्डर। तो इस तरह से जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसके अंदर एक पतली बॉर्डर आ गई है। और इस बॉर्डर तो आप चलिए हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। कलर्स, अब मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगा। कलर्स के लिए आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। चलिए हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर का है और ये वर्ड कलर का है। ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ऐसे इस तरह से बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर वर्ड को भी कलर दे सकते हैं। वर्ड को कलर देते हैं आपको, जैसे आपको येलो देना है या ब्लू देना है या चॉकलेटी देना है या ये देना है, तो हम इसको रेड कलर दे देते हैं। या बैकग्राउंड कलर को अगर आपको चेंज करना है तो कोई और कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जाइए, यहाँ कलर का ऑप्शन है। यहाँ आप ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, चॉकलेटी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर दे सकते हैं। चलिए यहाँ हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, मैचिंग कलर देना चाहिए। चलिए इसको हमने ग्रीन कलर दे दिया। अब नीचे वाले को भी हम कलर कर देते हैं। नीचे का भी आप कलर कर सकते हो। आइए हम इसको कलर देते हैं। समझिए हमने इसको एक ग्रे कलर दे दिया।
अब वर्ड को भी हम कलर कर सकते हैं, अंदर वर्ड को भी हम कलर कर सकते हैं। जैसे हम इसके वर्ड को भी आप जो चाहो वो कलर दे सकते हो। यहाँ हम इसको चॉकलेटी कलर दे देते हैं। ये तो ये देखिए ये थोड़ा डेकोरेटिव हो गया सीट। अब आप इनको भी कलर दे सकते हैं, इनको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। पहले बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड हेडिंग से थोड़ा अलग दीजिए। ये देखिए ये कलर भी दे सकते हैं आप। इस तरह से आपने बैकग्राउंड को एक कलर दे दिया। अब इसके अंदर वर्ड को भी आप कोई कलर दे सकते हो। वर्ड को जो भी आपको मैचिंग कलर लगता हो वो कलर आप दे सकते हो वर्ड को। चलिए हम इसको ये कलर दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो। ये फॉर्मेटिंग में आता है। फॉर्मेटिंग को आप बड़ा छोटा का, ये जूम का भी ऑप्शन है, आप इसको जूम छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और जैसे आपको देखना हो आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। प्लस माइनस का साइन देखिए इधर राइट में रहता है, आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके देख सकते हो। और आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो ये आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, इसको मेल पे भी भेज सकते हो, इसमें चेंजेस भी करना हो तो कर सकते हो। तो इस तरह से ये सीट बन गया है, सीट बन के रेडी हो गया है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं जूमिंग से, जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सीट बन जाएगा। और इसमें टोटल और ग्रैंड टोटल के भी ऑप्शन होते हैं। यहाँ आपको टोटल की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इक्वल करके सम प्रेस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में डालेंगे तो ये सारे मार्क्स के भी टोटल भी आ जाएंगे। जैसे आप कोई सेल्स का डेटा बना रहे हो और आपको सेल्स में टोटल सेल जानना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करके पूरा का पूरा टोटल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका टोटल बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप इतना सीखिए और जैसे ही आपका लर्निंग कंप्लीट होता है तो थर्ड पार्ट में मैं आपको और भी बहुत सारे कॉलम्स और इनके बारे में फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। एडवांस एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको अभी सीखना बाकी है। पार्ट 2 में इतना ही और आप इसको लर्निंग जारी रखिए, हम आपको और भी सिखाएंगे। हैव अ चिल्ड्रन हैव अ गुड डे।